बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे एक बचपन का दोस्त था। हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। पहले ना सोशल मीडिया था, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, तो हम सारे इकट्ठे बैठकर रात गए तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया करते थे। इस दोस्त की शादी होने के बाद हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए, तो वो दोस्त भाइयों के साथ हमारे शहर को भी छोड़कर चला गया। मगर इसके ससुराल का घर इसी शहर में था, तो वो ससुराल के घर हमेशा आता जाता रहता था। तो हम दोनों इस दिन एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। एक दिन वो ससुराल होकर मेरे घर आया तो कहने लगा, यार आज दाल चावल खाए हैं पर मज़ा नहीं आया। मैंने इसको छेड़ते हुए कहा कि भाई ये आप हर दूसरे दिन बाजी को लेकर मेके आ जाते हैं, खाना खाने आपको अब दाल चावल ही मिला करेंगे। इसने सिगरेट का लंबा कश खींचा और फिर कहने लगा, यार तुम्हें एक बात बताऊं, हमारी एक ही बहन है। बाप की इतनी लाडली थी कि बाप इसको साथ बिठाए बिना रोटी नहीं खाता था। इसकी शादी हुई तो इसके ससुराल वाले बहुत सख्त थे। महीने 2 महीने बाद इसको माँ बाप के घर आने की इजाज़त देते थे। मैंने जैसे अपने बाप को तड़पते और आंसुओं से रोते देखा है, मैं बता नहीं सकता। वो आखिरी दिनों में भी हमारे तरले किया करता था कि जाओ अपनी बहन को ही ले आओ, कुछ घंटों को ही। हम भाई जाते थे, कई देर बैठकर कभी इसका शौहर इजाज़त दे देता था और कभी नहीं देता था। और हम जब अकेले वापस आते तो बाप रुमाल मुँह पर रखकर हिचकियाँ लेकर रोता था। मेरी बीवी नहीं कहती, मैं रोज़ इससे कहता हूँ, तुमको तुम्हारी अम्मी से मिलवा लाऊं। दोस्तों को ज़माना काफ़ी बदल चुका है, शहरों का कल्चर तो काफ़ी बदला है, लेकिन अगर आप किसी की बेटी ले ही आए हैं तो याद रखिए, किसी के जिगर का टुकड़ा काट कर लाए हैं। आपकी हाकमियत या शोहरियत की बुनियाद बीवी को इसके मेके से काटने पर मुनसर नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिए आपकी बीवी को खुद ना कहना पड़े। इसे बार बार पूछते रहिए कि अगर वो अपने माँ बाप को मिस कर रही है तो आप इसे इसके घर वालों से मिलवा लाएं या भेज दें। शादी में बाहमी मोहब्बत का यह पहला जीना है। और फिर याद रखिए कि कल आपकी बेटी ने भी तो ससुराल जाना है और ये तड़प बहुत सालम करती होती है। अल्लाह ताला हर बेटी का ससुराल बहुत अच्छा हो। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़।